Hello and welcome to my channel. In today's video, I am going to do the character analysis of Light Yagami. तो लाइट यागमी डेथ नोट का जो मेन विलन है, जो कीरा है, वो है। ठीक है, आज तो मैं उसका कैरेक्टर एनालिसिस करने वाला हूँ, बताऊँगा उसका कैरेक्टर कैसा था, उसकी आइडियोलॉजी क्या थी। ठीक है, और इन द एंड ऑफ द वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू माई ओपिनियन कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से क्या उसका आइडियोलॉजी क्या सही थी, क्या वो सही था सीरीज में, या जो भी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। और एट द एंड ऑफ द होल वीडियो वी आर गोइंग टू डू द स्केचिंग एज ऑलवेज। ओके, सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विदाउट इट। सो लाइट जो था वो बेसिकली मेन एंटैगनिस्ट इन द सीरीज़, लेकिन वी कांट कॉल हिम अ विलन ऑल्सो, क्योंकि उसका जो कुछ आइडियोलॉजीज थे जो कुछ लोगों को सही भी लग सकता। और अगर लाइट का हम स्टार्ट करें तो लाइट एक हाई स्कूल स्टूडेंट था, ही वाज अ हाई स्कूल स्टूडेंट एंड ही वाज वन ऑफ ब्राइटेस्ट स्टूडेंट इन हिज क्लास. So he was actually very kind of fed up of this whole world by seeing so much crime. So according to him, the world was rotten with too many rotten people. Fine day, जब लाइट अपने क्लास में बैठा हुआ, he saw a death note which fall from the sky. Okay, तो उसका वहाँ ध्यान गया. So out of curiosity, he tried he tried to kill a kidnapper who had just kidnapped and kept few students as a hostage in a particular school. Okay, and first of all he was not believing in that death note. He thought it was a prank. अगर आप किसी का नाम लिखते हो डेथ नोट पे तो within 40 seconds तो मर जाएगा. तो and that person died. Found out the power of the death note कि actually ये एक रियल चीज़ है. ठीक है, and first of all he was very scared कि उसको लगा उसने दो लोगों की जान ले ली. He is very wrong in doing that and who is he to pass judgment on others. ठीक है, तो उसका पहला जो थॉट था वो ये आया. देन ऑल ऑफ अ सडन ही थॉट कि शायद वो जो सोच रहा था इससे पहले कि दिस वर्ल्ड इज़ रॉटन विद टू मेनी रॉटन पीपल, लाइक इतने लोग, इतना ज़्यादा क्राइम बढ़ रहा है इस दुनिया में, इतना ज़्यादा इश्यूज़ हैं, इतना मतलब वी ऑल नो दैट दुनिया में बहुत ज़्यादा मतलब करप्शन, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं. तो ही वॉज थिंकिंग द सेम थिंग कि ये सब है तो शायद कोई जजमेंट पास करना, किसी की जजमेंट पास करने की ज़रूरत है और उससे बेहतर कोई जजमेंट पास नहीं कर सकता. सो अगर मैं इस स्टफ को ऐसे लूँ कि जैसे ही आपके पास एक पावर आता है, तो जैसे उसके पास डेथ नोट आया, ही काइंड ऑफ ही वॉज थिंकिंग हिमसेल्फ एज अ गॉड. ओके, एंड ही वॉज
तब कॉन्फ्रंटेशन चालू होता है एल और कीरा के बीच में। ओके, और अब लाइट ने, ये तो हम तो समझ गए थे कि लाइट, अब जो भी लाइट के रास्ते आएगा ही इज़ गोइंग टू किल हिम। ओके, सो दैट वाज श्योर। ओके, बट एल का नाम किसी को नहीं पता था, किसी को उसका ओरिजिनल नाम पता कुछ नहीं पता था। ओके, एल हैज़ नेवर रिवील्ड हिमसेल्फ। और एल का तो कैरेक्टर एनालिसिस मैंने किया है, आप देख सकते हैं मेरे वीडियो पे। ठीक है, तो एल क्या 5 चीज़ें हम सीख सकते हैं इनके कैरेक्टर से, यू कैन वॉच दैट वीडियो। अब स्टोरी में एक ट्विस्ट आती है जब FBI इन्वेस्टिगेट कर रही होती है, मतलब टास्क फोर्स के जो लोग हैं उनको। वन ऑफ द एजेंट वाज इन्वेस्टिगेटिंग लाइट एंड हिज नेम वाज रे पेन। अब मुझे अब अगर वहाँ देखोगे, रे पेन का कोई गलती नहीं था। ओके, ही वॉज जस्ट डूइंग हिज वर्क, और उसको सस्पेक्ट भी नहीं था। लाइट अपना डेली काम लाइट कर रहा था, वो उसको नोट डाउन में रख रहा था। बट लाइट को लगा कि ये लोग मेरे पाथ को क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है, एंड ही उसने उसको भी एलिमिनेट कर दिया। तो उसने सारे FBI एजेंट्स को मार दिए जापान में जितने लोग हैं जो कीरा के अगेंस्ट है। जो रे पेनवर की फियांसे थी उसको मारा। ठीक है, वो एकदम सबसे, मतलब वो वन ऑफ द हार्डेस्ट पार्ट है, क्योंकि वो उसको समझ आ गया था कि कौन कीरा है, उसके एविडेंस काफ़ी ज़्यादा हो गए थे। उसको मुझे लगता है कि अगर वो होती तो शायद शी वुड हैव क्रैक दैट कि ये लाइट यागमी ही कीरा है। ठीक है, तो उसने उसको भी मार दिया, एंड दैट वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन होल ऑफ द होल एनिमे। तब लाइट एकदम ही करप्ट हो चुका था, डेथ नोट के जो पावर में भूत होकर एकदम ही करप्ट हो चुका था, पूरा ज़्यादा ही। ठीक है, और अब जब स्टोरी आगे चल रही है, एंड वी सी लाइट मेट अ सेकंड कीरा। तो लाइट वाज ट्राइंग टू गेट क्लोज टू एल, और एल भी चाह रहा है लाइट की उतना क्लोज था। तो एल ने अपने आप को रिवील किया। ठीक है, एंड लाइट वाज काइंड ऑफ लूजिंग एट दैट पॉइंट। एक और तो ही टेंटी होती है, वाज आल्सो हैविंग द पावर ऑफ दैट। Okay, and her name was Nisa Amani, and she was kind of fan of the Skira। मिलते हैं, ऐसा एक स्टोरी रहती है जिसमें वो लोग मिलते हैं। अब लाइट का स्मार्टनेस भी हम इस चीज़ में देख सकते हैं, ही वॉज प्रेटी स्मार्ट, कि उसने एक पूरा अरेंजमेंट किया। उसने पहले अपनी ओनरशिप फोरफिट करी डेथ नोट की। ओके, जैसे उसने ओनरशिप, ताकि वो निशा को बचा पाए, एंड ही वाज फोर्स्ड टू डू दैट। ही स्टार्टेड दिस थिंग कि उसने एक मास्टर प्लान बनाया। पर्टिकुलर हमको बोला किसी ऐसे इंसान को दो who is like very selfish, इसके पास मनी, पावर, इन सब की भूख बहुत ज़्यादा है, so that he can easily track it। और खुद की नजर भी फेक कर ली। अब देखते हैं हम इसमें जब स्विफ्ट ट्रांजिशन आता है कैरेक्टर में, फिर वो एक अच्छा सा बच्चा बन जाता है। he was a very good guy, he was helping Elle, he was telling कि actually Kira's ideology is wrong, and he kind of became more of a good person। Okay, he was thinking straight and he was helping it। अब ये मास्टर प्लान सक्सेसफुल हुआ, उसने वो वही कीड़ा को पकड़ा, और एंड देन द रेस्ट ऑफ पावर अगेन रिटर्न बैक टू हिम। तो ये वन ऑफ द स्मार्टेस्ट मूव था लाइट के हिसाब से। ओके, सो इससे वजह से लाइट मतलब एक काफ़ी स्मार्ट कैरेक्टर है, फाइव से कि अगर मैं कैरेक्टर कंपेयर करूँ, मोस्ट मतलब सबसे टैलेंटेड या सबसे इंटेलेक्चुअल एनिमे कैरेक्टर हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने जितने एनिमे देखे मेरे अभी तक, तो मुझे लगता है कि मैंने कोई इतना इंटेलेक्चुअल बंदा नहीं देखा है लाइट या एल जैसा। और फिर अब उसने एल को भी एलिमिनेट कर दिया। ओके, ही वाज स्मार्ट इनफ टू बी एलिमिनेटेड एल, उसने एल को एलिमिनेट किया। अब स्टोरी में एंट्री होती है। अब फिर उसने जितने लोगों को डेथ के बारे में पता सबको मान लिया। सो अब देखिए, आप ट्रांजिशन देखिए, ही वाज लाइक फर्स्ट वाज ओनली किलिंग द क्रिमिनल जिन्होंने बुरा किया है। ठीक है, अब उसने इन लोगों को मार दिया जिनको डेथ के बारे में यार। और मेलो की एंट्री होती है स्टोरी में, तो हम देखते हैं कि एल के डेथ के बाद वी कैन सी कि लाइट वाज नॉट स्केयर्ड टू सेंड हिज फादर टू गेट द डेथ नोट फ्रॉम मेलो ने डेथ नोट चुरा लिया था। ही वाज नॉट हेजिटेंट टू सेंड हिज फादर। मेरे हिसाब से वो खुद भी जा सकता था, ही शुड हैव मेड द आइडल हिमसेल्फ। ओके, फर्स्ट थिंग, अगर उसको पकड़ना ही था, आई थिंक ही शुड हैव डन द आइडल हिमसेल्फ, क्योंकि उनके फादर ऑलरेडी बहुत एज्ड है, उनका लाइफ टाइम 50% घटा दिया, एंड ही वाज नॉट बॉदर्ड अबाउट इट। उसने उन्होंने आइडल करी। ओके, एंड ही हैज़ अरेंज दैट। अब ये यहाँ आप देखोगे, एंड इफ़ यू सी लाइक दिस, ही डजंट वांट टू रिड्यूस हिज लाइफ स्पैन, क्योंकि वो चाहता है कि वो रूल करे दुनिया में। अगर वो लाइफ स्पैन जैसा, अगर आप ही नेड मीसा ने उस मीसा को उसने 2 बार आइडल कराई। ओके, तो ये भी देख सकते हो आपकी, मतलब जब इतना ज़्यादा पावर आपके पास आ जाता है, यू डोंट इवन केयर अबाउट योर लव्ड वन, जो आपके आसपास है, आप उनको भी केयर नहीं करते। द ओनली पर्सन ही वॉज केयरिंग फॉर वाज खुद के लिए, एंड नो वन एल्स। ओके, ही वॉज लाइक, इफ़ यू सी, जब उसकी बहन सायू यागमी वॉज किडनैप्ड। ओके, सो देन एट दैट टाइम, even at that time, he was not hesitating to write her name। he was just thinking कि मैं लिख दूँ क्या उनका नाम। ठीक है, ऐसा टाइप।
ओके, सो दैट वाज अ थिंग। सो अब एट द एंड ये होता है कि लाइट पकड़ा जाता है, ठीक है, और फिर मतलब नियर के साथ एक कॉन्फ्रंटेशन होती है और लाइट उसमें हार जाता है एंड देन ही वॉज कॉट। ओके, नियर वॉज स्मार्ट इनफ, नियर ने वहाँ से पिक करा इन्वेस्टिगेशन, नियर और मेलो ने साथ में सॉल्व किया एंड दे बीट लाइट यागमी इन हिज ओन गेम, ठीक है। तो फिर एक्चुअली मैं बोलूँगा तो एल इज़ स्मार्ट इनफ कि उसने यहाँ तक खुद रिड्यूस किया विदाउट हैविंग एनी पावर। ओके, सो नियर का तो नियर आई काइंड ऑफ थिंक कि नियर मेलो के लिए थोड़ा ईजी था, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू, उनके पास ऑलरेडी एक एविडेंस था कि ये चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। सो दैट इज़ अ थिंग। तो अब लाइट पकड़ा गया एंड वी सी ही डाइड, ठीक है, वो मर जाता है, लेकिन स्टिल वी सी कि उसका कितना कॉन्फिडेंस था कि वो जीत पाएगा एंड दैट कॉन्फिडेंस कि वो जीतेगा। वो हंस भी रहा था जब वो ऑलमोस्ट जब उसको पकड़ लिया था लोगों ने, तो उसने बोला कि जजमेंट, और टिल द एंड ही वॉज ट्राइंग टू किल पीपल। तो आप देखो, आपको उसको एट द एंड तक कभी उसकी गलती रियलाइज़ नहीं हुई, ठीक है, मतलब कि वो गलत कर रहा है, मतलब जब उसके फादर भी चले गए तब भी रियलाइज़ नहीं हुआ। एंड वी सी कि उसने अपने फादर को प्रेशराइज भी कर रहा था कि मेलो का एक्चुअल नाम लिखने के लिए, ठीक है, फेस याद करके। सो यू कांट डू लाइक, अगर कोई भी ऐसा है तो वो ऐसा नहीं कर सकता उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, ठीक है। तो ये डील था, ये हो गया आपका ओवरऑल कैरेक्टर एनालिसिस लाइट का। तो हम ये ऐसा कैरेक्टर एनालिसिस है कि हम देखते हैं कि लाइट एक अच्छा बच्चा था, बहुत स्मार्ट लड़का था जापान में, जो अपने इंटेलेक्ट्स का बहुत ही अच्छा यूज़ कर सकता था कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। एंड आई काइंड ऑफ थिंक कि डेथ नोट यूज़ करना वॉज नॉट गुड फॉर हिम, क्योंकि वो जो इंटेलेक्ट था उसका, इट वॉज काइंड ऑफ गेटिंग हैवी विद दैट पावर, ठीक है। वो इंटेलेक्ट और जो डेथ नोट की पावर, अगर वो दोनों को मिला के, लाइट वॉज काइंड ऑफ वेरी ओवरवेल्म विद स्टफ, ही वॉज, दिस इज़ नॉट गुड फॉर हिम। ओके, सो अब मैं बताऊंगा कि मेरा ओपिनियन क्या है इस कैरेक्टर का, लाइट यागमी कैरेक्टर का डेथ नोट से, और उसके आइडियोलॉजी में मेरा ओपिनियन क्या है। सो मैं ऐसा कंप्लीटली हेट नहीं कर सकता उस कैरेक्टर को। आई नो उसने बहुत चीज़ें गलत करी, आई काइंड ऑफ फील कि उसने बहुत सारी चीज़ें गलत करी, बट जब मुझे नहीं पता कितने लोग ऐसा सोचते हैं, बट आई काइंड ऑफ फील कि जब बहुत कुछ बुरा हो रहा है एंड वी नो कि हमेशा जस्टिस सही नहीं मिलता है, ठीक है, आई जस्टिस डिले होता है, ठीक है, या फिर नहीं मिलता, या फिर जो इनोसेंट इंसान होता है वो सफ़र करता है, ठीक है, और जस्टिस सफ़र नहीं हो पाती, ठीक है, तो मतलब जस्टिस वैलिड नहीं हो पाती, ठीक है। आई काइंड ऑफ फील एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कि लाइट की आइडियोलॉजी सही है। अगर मैं रियल लाइफ में कंपेयर करूँ तो मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि कुछ लोग नहीं होते तो शायद मतलब ये दुनिया एक बेटर प्लेस होती, लेकिन इसमें अगर मतलब लेकिन खुद के हाथ में जस्टिस देना इज़ नॉट गुड, क्योंकि अगर आपने सब पूरे लोगों को एलिमिनेट कर दिया, जैसे वो सीरीज में बताया है कि अगर आपने सभी, इफ़ यू एलिमिनेट ऑल द बैड पीपल इन द वर्ल्ड, तो दुनिया में बस एक ही इंसान बुरा बच जाएगा, वो तुम खुद हो, ठीक है। सो दैट इज़ द ट्रूथ। तो ये है, और मेरे हिसाब से ये जो पार्ट था, जो क्रिमिनल वाला पार्ट था, वो काइंड ऑफ कभी कभी मुझे लगता है कि सही है, लेकिन आई स्टिल बिलीव कि हम अगर जजमेंट, अगर हम डिसिप्लिन में नहीं रहते, जजमेंट हम खुद पास करेंगे, दैन इट इज़ बैड फॉर अस। हम भी वैसे हो सकते हैं, मतलब हमारा भी, अगर हम खुद को जस्टिस मानने लग गए तो वी काइंड विल बी ओवरवेल्म विद पावर एंड ऑल। सो या, तो मेरा ओपिनियन ये था। आप मुझे अब पक्का बताइए आपका ओपिनियन क्या है इस कैरेक्टर के ऊपर, तो ये कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए आपका ओपिनियन क्या है इस कैरेक्टर का, आपको अच्छा लगता है लाइट कैरेक्टर, आपको बुरा लगता है, ठीक है। तो या, दैट्स इट। नाउ लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द स्केचिंग पार्ट। सो द स्केच इज़ कम्प्लीटेड गाइस, ये स्केच है। आई होप आपको अच्छा लग रहा है ये स्केच, ठीक है। एंड सो स्टे ट्यून्ड फॉर माई नेक्स्ट वीडियो।
And yeah, so I will try to post video every Friday, so stay tuned to my channel. If you like this video, please give the video a thumbs up and please subscribe to my channel for more such content. Thank you and have a great day.